हेलो एंड वेलकम टू दिस नुक्ता एक्सक्लूसिव। और आज हमारे गेस्ट हैं द मैन फ्रॉम हॉलीवुड, फरहान ताहिर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी की। थैंक यू थैंक यू। हाँ, 17 साल के बाद। 17 साल के बाद विजन क्वेस्ट के बारे में कुछ बताइए। मैंने एक टेलीविजन सीरीज की थी 12 मंकीज। तो उसका जो क्रिएटर है वो है इसका भी क्रिएटर विजन क्वेस्ट का। तो मैं पिछले साल न्यूयॉर्क में घूम रहा था सड़कों पे, तो मुझे एकदम से फ़ोन आता है इसका टेरी का कि अगले फरवरी में क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे कल का नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, अगली फरवरी तो पता नहीं कब की बात है। तो खैर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा, जब हम लोग 12 मंकीज़ कर रहे थे तो वो बार बार कहता था कि मैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस कैरेक्टर बैक, अगर कभी, मतलब मजाक हम लोग आप पसंद करते हैं। तो उसको मौका मिला, ही रोट द थिंग इन। हाँ, अब ये है कि अब क्योंकि कई साल के बाद है तो लुक वुक सब बदल गई है। आपकी फिल्म द मार्शल आर्टिस्ट दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है, पाकिस्तान में भी लोग इसे देख रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। आपको कैसा लगा ये फिल्म करके? मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली फिल्म है एक पाकिस्तानी अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट के बारे में, जिसके पास हर वो सलाहियत है जो एक चैम्पियन के पास होनी चाहिए, लेकिन उसका सेंटर नहीं है, उसकी अपनी शनाख्त नहीं है, उसके अपने जो बेस है वो हिली हुई है। तो सारी कहानी जो है वो उस फाइटर के बारे में है कि वो हाउ डज ही गेट दैट बैक। तो फाइनली वो आता है पाकिस्तान, मैं उसका दादा हूँ और मेरा मार्शल आर्ट्स का यहाँ पे स्कूल है, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स सीखना कम और अपनी तरबियत और अपनी अपनी जो उसकी अपनी बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ आता है। एक ऐसी हॉलीवुड की फिल्म जिसका डायरेक्टर पाकिस्तानी हो, एक्सपीरियंस बताइए इसका कैसा रहा? बहुत अच्छा। हमने ये फिल्म आज से, मुझे याद है, मैं और शाज आज से तकरीबन 7 साल पहले बैठे थे इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए। तो उसका मज़ा ये है कि जब आपके साथ वो लोग हों जिनके साथ आपकी ना सिर्फ प्रोफेशनल एक लिंक हो बल्कि एक दोस्ती भी हो और एक बिकॉज हम दोनों पाकिस्तान से, तो एक लैंग्वेज और एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब बन जाती है आदमी की। आपकी एक और हॉलीवुड फिल्म है जो पाकिस्तान की गिर्द घूमती है, द विंडो, उसका क्या स्टेटस है? वो स्टेटस है इस वक्त तो अमेज़ॉन पर रिलीज़ हो गई है। वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की फिल्म है। देखिए, हमें पाकिस्तान, जो मैं बात करूँ ना, हमें पाकिस्तान की, हम लोग कहते हैं हर वक्त सॉफ्ट इमेज सॉफ्ट इमेज सॉफ्ट इमेज। मैं ये कहता हूँ वी शुड गिव अ रियल इमेज। ठीक है, जो अच्छी बातें हैं उनको सेलिब्रेट करो, और जो हमें जो खामियां हैं वो दूसरों को नुक्ताचीनी करने से पहले खुद उनके ऊपर आवाज़ उठा दो, ताकि लोग ये ना कह सकें कि जी ये तो ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। तो वो ज़रा और किस्म की फिल्म है, ज़रा डिफ़िकल्ट फिल्म है, ग्रिटी फिल्म है, जो यहाँ पे और साउथ एशिया में जो एक ये दस्तूर है कई जगह वानी का, वो उसके ऊपर है। तो वेरी डिफरेंट फिल्म, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, दैट इज़ अ वेरी डार्क फिल्म। आपने ब्रॉडवे पर भी ओथेलो किया, तो जब आपने करियर का आगाज़ किया था तो आपको अंदाज़ा था कि एक दिन आप शेक्सपियर का मेन कैरेक्टर करेंगे? कभी भी नहीं था। मुझे अब अच्छी तरह याद है कि मैं एंट्री देने से पहले जो मेरे साथ होता था एक्टर, हम लोग स्टेज को देख कहते कि दैट इज़ ब्रॉडवे, वन स्टेप एंड वी आर ऑन ब्रॉडवे नाउ। तो ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह का फजल है। हाँ, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन बाकी उसके हाथ में। कुछ बात आपके करियर के आगाज़ की, क्या आपने नाना इम्तियाज़ अली ताज और वालिदैन नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर को देखकर एक्टिंग की, या फिर ये आपके अंदर बिल्ट इन था? जिस घर में डॉक्टर होंगे बहुत सारे, उस घर में मेडिसिन की गुफ्तगू चलेगी दिन रात। तो हमारे अल्लाह के फजल से हमारे ख़ानदान में क्योंकि लिटरेचर और आर्ट और ये, तो तरबियत और उठान तो उसके साथ ही हुई थी, लेकिन उनको देख के या उनकी वजह से नहीं शुरू किया, ये अपनी वजह से शुरू किया। और उसमें मुझे याद है जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरा ख्याल था कि जब अगर अपने वालिद साहब को लिखूं कि मैं ये करना चाहता हूँ तो कहेंगे हाँ बेटा जा, झंडे गाड़, ये कर वो कर। लेकिन वो कई साल वो मुझसे एक ही सवाल करते रहे कि क्यों करना चाहते हो। और उस वक्त इस बात मुझे अंदर से गुस्सा भी आता था कि यार क्या बार बार क्यों पूछते हैं, खुद तो कर लिया, मुझे क्यों पूछते हैं। लेकिन उसमें एक मसलियत थी कि ये जान लो कि क्या शोहरत के लिए करना चाहते हो, काम के लिए करना चाहते हो, पैसे के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हो। ये कई साल के बाद ये बात बाद में समझ आई कि इसमें एक मसलियत और उसमें एक अक्ल थी। उसके बाद मुझे अब्बा ने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं पता कि तुम में सलाहियत है कि नहीं, ये तो वक्त और ज़माना और लोग बताएंगे, लेकिन ये याद रखो कि इस बिज़नेस में
success and failure both can ruin you if you are not grounded. तो कोशिश ये करो कि you're always grounded and you're humble. हॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स को टाइपकास्ट किया जाता है, आप इस मोल्ड को कितने हद तक कामयाब हुए तोड़ने में? देखिए, मेरा एक अकीदा है कि अगर आप मुझे 3 रोल एक किस्म के देंगे तो मैं चौथा रोल वो नहीं करूँगा, चाहे उसमें मुझे कम पैसे मिलें या ना मिलें। नहीं मिलेंगे तो मैं स्टेज जाके कर लूँगा, अगर स्टेज नहीं करूँगा टेलीविज़न कर लूँगा, टेलीविज़न नहीं करूँगा तो फिल्म कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि हर एज एन एक्टर हर कैरेक्टर की या हर किस्म के कैरेक्टर की एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर तो मैं सिर्फ उस शेल्फ लाइफ के ही तक ही महदूद रहूँगा तो फिर आगे चलने का कुछ है नहीं। अच्छा, मुझे लोग बार बार कहते हैं कि जी आप नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत करते हैं, हम नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप वाकई मेरा रेज्यूमे देखें तो इट्स हाफ एंड हाफ। लेकिन बैड बॉयज लोगों के दिमाग में रह जाते हैं। वेयरहाउस 13 वाज पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ। वेयरहाउस स्टार ट्रेक वाज पॉजिटिव, एग्जैक्टली। एस्केप प्लान वाज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वो एक है कि वो क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर का अपना मजा होता है तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है थोड़ा सा। एस्केप प्लान की आपने बात की, उसमें आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन दोनों के साथ थे, और एक सीन है जिसमें वो दोनों एक्शन स्टार्स जो हैं वो साइड में खड़े हुए और आप बंदूकें पकड़े हुए फायरिंग कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी का जो उनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ उसका ये एक ख्वाब है, आपने ये करके दिखाया, कैसा लगा था? ये भी वो अल्लाह की देन है वाकई। हाँ। वो चीख रहे जावेद, हाँ, और जावेद बैठे हुए दोनों हाँ। बंदूकें। तो इसी तरह स्टार ट्रेक जैसे था कि स्टार ट्रेक में आपको कैप्टन का रोल मिला, आयरन मैन में मेन एंटेगनिस्ट का रोल मिला, तो आप जो है जब आपको ये रोल मिलते हैं तो आप इसमें अपनी तरफ से क्या जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं? मैं हमेशा देखता हूँ, देखें अगर एक रोल है वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें वो तो है, वो तो सामने नज़र आ रहा है, इसमें पॉजिटिव क्या है? इंसान कोई भी कभी भी, हमेशा ये कहता हूँ कि सुबह उठ के कहता कि आज मैं दुनिया का सबसे ईवल इंसान बनूंगा, कोई नहीं कहता, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि अच्छा ये तो है जो कहानी में लिखा है, इसमें मैं कहाँ कहाँ दरार डाल सकता हूँ, कहाँ कहाँ इसका ऑपोजिट प्ले कर सकता हूँ। वो चाहे एक लम्हे के लिए भी आदमी करे, तो एक कैरेक्टर को ह्यूमन बनाने के लिए आपको वो दोनों साइड जो हैं उस कैरेक्टर की किसी ना किसी तरह उसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं। किस हॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर के साथ काम करके सबसे मज़ा आया और किसके साथ काम ना करने का अफसोस है? जॉन फेवरो के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, माइक निकल्स के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, जे एब्रम्स के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। ये वो लोग हैं जो असल आर्टिस्ट्स हैं, और इनका काम करने, माइक निकल्स के साथ मैंने बहुत थोड़ा काम किया, लेकिन अगर सुबह 6 बजे बुलाते हैं और शाम के 6 बजे तक शिफ्ट है तो 2:30 बजे वो रैप अप कर देते थे। कहते थे कि मैं कास्ट सही करता हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, जब मुझे मेरा शॉट मिल जाता है तो उससे आगे जाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। इस तरह के कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। अभी तक जिनके साथ काम नहीं किया उन एक्टर्स में आई वुड लव टू वर्क विद केट ब्लैंचेट, मेरा ख्याल है बहुत फाइन एक्ट्रेस हैं। आजकल मुझे कॉलिन फैरल बहुत पसंद है पेंगुइन देखने के बाद। क्या मैं तो कह रहा हूँ वो है ही नहीं, कोई और वही है ना, वो लगता है कि उन्होंने इस आदमी को कास्ट किया, कॉलिन फैरल को नहीं किया। हाँ। और मैंने देखी भी इसीलिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने मेकअप के बाद क्या मेरा ध्यान इसके मेकअप पे रहेगा या कैरेक्टर पे चला जाएगा, और कैरेक्टर पे चला गया। सो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हो और आपके हाथ से निकल गया हो? इंग्लिश पेशेंट जो फिल्म थी उसमें मैं और नवीन एंड्रूज बैक एंड फोर्थ थे, लेकिन उस वक्त नवीन डिड अ वेरी गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं। और उस वक्त मैं अभी एक्टिंग स्कूल से निकला ही था, तो मेरे को इतने क्रेडिट्स थे नहीं। 98 किया है 98, हाँ। उस वक्त अभी मेरे को इतने क्रेडिट्स थे नहीं। नवीन ने अभी वो बुद्धा ऑफ सबर्बिया किया था, तो उसकी थी, तो वो एक, और उसमें यह था कि जिसने लिखी है वो किताब, माइकल ओंडाजी, उसने मेरा एक प्ले आके देखा था और उसके बाद वो मेरे पास आया कि मुझे बग़ैर जानते हुए मैंने ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए लिखा है और फिल्म बन रही है, तुम जाके डायरेक्टर से बात करो। तो खैर मैं जाके की, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन वो एक दिल में था कि यार अगर, और मैंने डायरेक्टर से ये कहा भी, मैं कहा कि देखो आप जिसको भी देंगे वो अपनी इस पर छाप लगाएगा, मेरा अपना तरीका है, किसी और का अपना तरीका होगा, इसलिए
ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन वो एक अंदर थोड़ी सी रह जाती है ना इंसान की, अगर मैंने कर लिया होता तो शायद पता नहीं कैसा करता। पाकिस्तान में आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ आपने 3 फिल्मों के अलावा, एक थिएटर प्ले के अलावा और एक ड्रामे के अलावा, समझौता एक्सप्रेस, आपने ज़्यादा काम नहीं किया, क्यों? असल में क्योंकि उस वक्त वहाँ पे काम ज़्यादा था, काम चल रहा था, मेरे बच्चे छोटे थे, तो वहाँ पे मेरा होना बहुत लाजमी था। अब ज़िंदगी के उस मोड़ पे हूँ कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेस पाकिस्तान मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे वालिदैन जो है वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 90 हैं। तो यहाँ से काम एक तो करियर के हिसाब से भी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अब यहाँ से बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ पे अब काम ज़्यादा करूँगा। 2, 3, 4 फिल्में की हैं यहाँ पे। आपने विंडो का तज़किरा किया, वो है मार्शल आर्टिस्ट, हमने यहाँ आके शूट की। उम्र यार की 2 फिल्में और हैं। एक तो रावलपिंडी एक्सप्रेस एक फ़िल्म है जो शुएब अख्तर की बायोपिक है, वो है। एक हमारी फिल्म है इंस्पेक्टर जमशेद, वो भी आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे काम चल रहा है, हो रहा है, और अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी बना रहा हूँ। पाकिस्तान में आपके भाई अली ताहिर, ज़िंदगी भर उन्होंने यहीं काम किया है, आपने ज़िंदगी भर तकरीबन वहाँ काम किया है। जब आप दोनों भाई मिल के बैठते हैं तो आप क्या डिस्कस करते हैं? क्योंकि अली का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत है, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का है, तो अगर हम इन दोनों एक्सपीरियंस को कंबाइन कर दें तो शायद कोई अच्छी चीज़ निकल आए। तो हाँ, हम दोनों में ये गुफ्तगू तो होती है। और एक और भी मज़े की, क्योंकि भाई हैं, तो कई दफ़ा कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले या उससे मिले जो चैलेंजिंग हो, तो हम एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि अच्छा यार बता कि इसमें मैं, तेरा क्या ख्याल है, इसका क्या करूँ मैं। तो वो एक डायलॉग तो चलता रहता है मेरे उसके दरमियान हमेशा। अमेरिकन सीरीज जैग हो, हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर हो, ब्लैकलिस्ट हो, स्कैंडल हो या वेयरहाउस 13 हो, आपने इन सब में जो है आप काम किया, लोगों को पसंद आया। जब लोग आपसे मिलके आपको सराहते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और मज़े की बात यह कि मुख्तलिफ लोगों की आइडेंटिफाई मी फॉर मुख्तलिफ चीज़, कोई आयरन मैन के लिए है, कोई स्टार ट्रेक के लिए है, कोई, तो उसका मज़ा है। मतलब इसका मतलब है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं काम सराहा जा रहा है और अल्लाह इज़्ज़त रख रहा है। हॉलीवुड की वो कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो अगर पाकिस्तान में अडॉप्ट कर ली जाएं तो सब कुछ सही हो जाएगा? वक्त की पाबंदी सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है। वहाँ पे एक ए लिस्टर को अगर आप सुबह 4:30 बजे का टाइम देंगे कि वो सेट पे हो, तो खुदा की कसम वो 4 बजे वहाँ पे तैयार होगा सेट पे जाने के लिए। दूसरा, फोकस ऑन वर्क। यहाँ पे मैंने कई दफ़ा देखा है कि हम एक्ट कर रहे होते हैं और पीछे 6000 किस्म की बातें चल रही होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कवि अंकल अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी जो मैंने प्रोड्यूस भी की थी, I'll meet you there. I'll meet you there। तो जब वो अमेरिका है तो उन्होंने कहा कि मुझे यार जो चीज़ मैं देख रहा हूँ और जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि हर इंसान की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क है ना, वो प्राइम वो है, बाकी चीज़ें जो है वो बाद में है। हर इंसान अपना काम पूरा कर रहा है। और तीसरी बात, आई थिंक यहाँ पे लीड एक्टर्स की जिद्दोजहद बहुत कम है लीड एक्टर बनने में, ठीक है। तो वो फोकस और वो अप्रोच और है, जिसकी है वो नज़र आता है, वो नज़र आता है, ठीक है उसकी। और जब आपने कोई जिद्दोजहद की हो तो आपके अंदर एक ख़ास किस्म की ह्यूमिलिटी और आजिज़ी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने बहुत मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा। तो ये अगर 3 चीज़ें हम देख लें, मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि हम लोग ज़रा से सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। हॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स के मुकाबले में बॉलीवुड एक्टर्स को ज़्यादा काम मिलता है, तो आपके ख्याल में इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, उनका मीडिया, उनकी इंडस्ट्री को, जब उनका कोई एक्टर वहाँ जाकर अगर वो खुदा की कसम अगर वो स्क्रीन पे डकार भी मार दे ना, तो उनका मीडिया कहेगा यार देखो क्या डकार मारी है, उसमें से गुलाब की खुशबू निकली। हमारा आदमी वहाँ जाके कुछ भी कर ले तो यहाँ पता ही नहीं चलता लोगों का कि उसने काम किया। अरे वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। मुझसे बार बार लोग पूछते हैं आयरन मैन के बाद हुआ। हाँ, नहीं हाँ, यार, हाँ, पाकिस्तानी, हालांकि उर्दू भी बोली थी। जी हाँ। तो ये एक है। दूसरा ये है कि हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग कहते हैं और हॉलीवुड हमें अच्छा नहीं दिखा रहा, बुरा दिखा रहा है। देखें, ये हॉलीवुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने टॉन बनी थी ना। हाँ, ठीक है। तो हमें वो कंटेंट बनाना है
और दिखाना है, जिससे हम लोगों को हमारे बारे में एक और किस्म का नज़रिया हमारे बारे में बने। इंडियन एक्टर्स ने बना लिया, एक तो तादाद ज़्यादा है उनकी, दूसरा वो इस्टेब्लिश्ड है। हम लोगों को अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। हमारा कंटेंट बाहर जाके अभी तक उस लेवल पे नहीं चला जिस लेवल पे बॉलीवुड का चल गया। सिंपल सी बात। अगर आपको 1994 वाला फरहान ताहिर कहीं मिल जाए जिसने अभी हॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, आप उसे क्या मशवरा देंगे? कि हाँ, ये अच्छा सवाल है। उसको मशवरा दूंगा कि भाई बहुत ड्रीमी ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। उस ज़माने में बहुत कुछ थिएटर ज़्यादा करता था, तो थिएटर का वो था कि फिल्म वगैरह वो चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता समझ में ये आया कि असल में हमें कहानी सुनानी है, और हर कहानी को सुनाने का एक तरीक़ा है और एक जगह है। जो कहानी स्टेज पे सुना सकते हैं वो आप फिल्म में नहीं सुना सकते, और जो कहानी आप फिल्म में सुना सकते हैं वो स्टेज पे नहीं सुना सकते। अब आप स्टार ट्रेक अगर स्टेज पे डाल देंगे तो मुज़ाहिका खेज़ बन जाएगा वो, ठीक है, वो अलग कहानी है। तो उस ज़माने में मैं ज़रा प्राउड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक थी कि मैं स्टेज एक्टर हूँ। नहीं, हम किस्सा गो हैं, और वो किस्सा सुनाना है हमें। वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टेलीविज़न पे हो, फिल्म पे हो, या वो स्टेज पे हो। किस्सा सही जगह सही तरीके से सुनाना है, बस।